अगर आप लोग भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, मैट्रिक का सेंटर परीक्षा देने जा रहे हैं, तो मेरे पास विज्ञान का यानी साइंस का क्वेश्चन पेपर आ गया है। तो अगर आप लोग का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो यही क्वेश्चन रहेगा, आंसर भी देने जा रहा हूँ, यही आंसर भी रहेगा, ठीक है ना। तो आप लोग क्वेश्चन को लिख लीजिए या फिर नोट्स कर लीजिए या फिर याद कर लीजिए, आंसर को भी याद कर लीजिए। अगर एग्ज़ाम हो गया है तो आंसर को मिलाइए कि कितना आप लोग को सही हुआ है। तो देखिए मेरे पास क्या है, साइंस का है। यहाँ पे देखिए माध्यमिक उत्प्रेरक परीक्षा 2021 साइंस कंपलसरी, और सेंटर पे यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें से 80 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिसमें से बनाना मात्र आप लोग को 40 को ही रहेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा ये सभी चीज़ों को। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियमों की संख्या है, ठीक है ना। तरीके पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों की संख्या कितनी है, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएंगे, 2 है। परावर्तन भी हो चाहे अपवर्तन हो, दोनों का नियमों की संख्या 2 है। दूसरा बोला जा रहा है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा निर्वात में, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं तो 3 नंबर बोला जा रहा है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। तो 3 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएंगे, प्रिज्म से। जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 4 बोला जा रहा है कि समान नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होना चाहिए। तो 4 का जो कि बहुत ईजी ऑप्शन है, जो कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। और यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक आदमी को देखने के लिए अधिकतम जो क्षमता होती है दूरी, वह अनंत होती है। 5 बोला जा रहा है यहाँ पे कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, ठीक है ना। बहुत ईजी ये भी क्वेश्चन है। तो 5 सतहों से घिरा होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं तो 6 नंबर बोला जा रहा है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो 6 का राइट आंसर बी हो जाएंगे, उत्तल से, ठीक है ना। उत्तल से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यानी उसका जो आकार होता है। 7 बोला जा रहा है कि विद्युत विभव है। तो विद्युत जो विभव है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इनमें से कौन है। तो 7 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएंगे, अदिश राशि। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर हम लोग को 8 बोला जा रहा है कि साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है कौन सा दर्पण। तो 8 का बहुत ईजी क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण को प्रयोग किया जाता है। तो 8 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को 9 नंबर बोला जा रहा है कि जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है, वह किरण मुड़ जाती है किस दिशा की ओर। तो 9 का राइट आंसर हमारा बी हो जाएंगे, अभिलंब से निकट। आगे बढ़ते हैं तो 10 नंबर पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, टेस्ला। आगे बढ़ते हैं तो 11 नंबर बोला जा रहा है कि समांतर क्रम में प्रसार क्रम में जुड़े 2 प्रतिरोध हो, जिनमें से एक प्रतिरोध R1 है, दूसरा R2 है। तो समतुल प्रतिरोध R बराबर होगा, ठीक है ना। तो 11 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, R1 क्रॉस R2 बटा R1 प्लस R2। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं तो 12 नंबर क्या पूछा जा रहा है। 12 नंबर बोला जा रहा है कि जूल बटा कुलॉम J/C कहा जाता है। जूल बटा कुलॉम किसको कहा जाता है। तो ये हो जाएंगे 12 के राइट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन हमारा हो जाएंगे ए, बोल्ट को, ठीक है ना। बोल्ट को क्या कहा जाता है, जूल बटा कुलॉम। आगे बढ़ते हैं तो 13 नंबर पूछा जा रहा है कि दूरदृष्टि दोष वाले नेत्र को साफ साफ देख सकते हैं। तो जिसको भी दूरदृष्टि दोष हो जाएगा वह दूर की वस्तु को साफ साफ देखेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं तो हमारा 14 नंबर पूछा जा रहा है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होता है कितना दृष्टि का, ठीक है, या फिर कितना धारा का। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे, 220 वोल्ट का प्रतिवर्ती धारा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को 15 नंबर पूछा जा रहा है कि लघुपथन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो ये लघुपथन जब होता है तो उसका बहुत अधिक हो जाता है उसका मान, ठीक है ना, उसका यानी वोल्टेज। आगे बढ़ते हैं तो 16 नंबर बोला जा रहा है कि बिजली सुचालक है। तो बिजली है किसका सुचालक है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ग्रेफाइट का। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को 17 नंबर तो पता नहीं लग रहा है, बट 17 नंबर का आंसर लिख लीजिए। 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7 से अधिक। 7 से अधिक हो जाएंगे। अब इसको बाद में हम लोग देखेंगे क्या क्वेश्चन था उसको। यहाँ पे भी 18 नंबर को देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। तो विजातीय यौगिक को बोला जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, राइट आंसर की बात किया जाए तो हम लोग क्या हो जाएंगे, 18 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है ना। 18 है या फिर 19 से पता नहीं लग रहा है, बट 18 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएंगे।
आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 19 बोला जा रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए बलर है क्वेश्चन, बट आंसर को केवल लिख लीजिए। 19 नंबर का राइट हो जाएंगे NaHCO3। देखिए स्क्रीन पर लिख देता हूँ, NaHCO3 होता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, यानी उसका फार्मूला। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन कुछ क्लियर है कि निम्नलिखित में से किससे हाइड्रोकार्बन परमाणुओं के बीच आबंध होता है। ठीक है ना, एक दूसरे के बीच आबंध जो होता है किस में होता है। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे, C3H4 में। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 20 बोला जा रहा है। 20 तो हो ही गया। 21 को देखिए, 20 हुआ कि नहीं हुआ, एक बार देख लीजिए। हाँ 20 हो गया। 21 को देखिए, CnH2n+2 किसका समान सूत्र होता है। तो बहुत ईजी ये भी क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो एल्केन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 22 बोला जा रहा है कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन का संयोजकता होता है, कितना होता है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 4। चलिए आगे बढ़ते हैं तो 23 नंबर बोला जा रहा है कि अम्ल राज्य में HCl और HNO3 का अनुपात होता है। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, 1:3। 24 बोला जा रहा है कि हमारा शरीर pH मान किस सीमा से ही तरीके से कार्य करता है। ठीक है ना, किस सीमा में ही सही कार्य करता है, यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे। 7.0 से लेके 7.8 यहाँ पे pH मान होता है। ठीक है, हमारा शरीर का जो pH मान होता है, बॉडी का रेंज। 25 बोला जा रहा है कि कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। 25 का राइट आंसर ब्रोमीन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 26 बोला जा रहा है कि एसिटिलिहाइड का आइपक नेम क्या होगा। ठीक है, तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, एथेनेल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 27 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस धातुओं को बेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो देखते हैं कि एक लोहा को दूसरे लोहा से जोड़ता है तो बेल्डिंग किया जाता है, तो उसमें से कौन सी गैस धातु होती है। तो 27 का राइट आंसर की बात किया जाए तो सी हो जाएगा, एथाइन। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर हम लोग को 28 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने नियंत्रक का नियम किसने दिया था। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, डोबरेनर। ठीक है ना, डोबरेनर। आगे बढ़ते हैं तो 29 नंबर बोला जा रहा है कि मेडविल की आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है। तो 29 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएंगे, 7। और आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर हम लोग को 30 बोला जा रहा है कि कोयला तथा पेट्रोलियम है किस प्रकार का ईंधन है। तो एक जीवाश्म ईंधन है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं तो 31 नंबर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन है। तो 31 का राइट आंसर डी हो जाएंगे, इनमें से सभी। जल भी, वायु, मृदा, ये सभी है जो कि प्राकृतिक संसाधन है, सभी को पता है। 32 नंबर को देखिए कि कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो 32 नंबर की राइट आंसर की बात किया जाए तो 20 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 33 बोला जा रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए सभी, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी, क्लोरोफिल भी, सूर्य का प्रकाश भी, यानी इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं तो 34 नंबर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक अपघटक है। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, शैवाल। शैवाल क्या है, एक अपघटक है। आगे बढ़ते हैं तो 35 नंबर बोला जा रहा है कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो 35 नंबर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, पपीता। आगे बढ़ते हैं तो 36 नंबर बोला जा रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का चयन किया था। तो सबको पता है, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, मटर का। ठीक है ना, यानी पी मतलब होता है मटर। ठीक है। 37 नंबर को देखिए तो जीव किस प्रकार द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करता है। तो 37 नंबर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएंगे बी, जनन के रूप में वृद्धि करता है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन छूट भी सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि कौन सा रक्त समूह सभी समूहों को रक्त को करता है। ठीक है, तो 40 का राइट 39 की बात, सॉरी यहाँ पे 39 नंबर शायद छूटा है। हाँ 39, 37 के बाद देखिए 39 है ही नहीं। 37 के बाद देखिए डायरेक्ट यहाँ पे 40 नंबर है, तो 40 को ही देखिए क्या कीजिएगा। 40 देखिए कि कौन सा रक्त समूह सभी समूहों से रक्त ले सकता है। ठीक है ना, कौन सा रक्त समूह ही सभी को, जैसे कहने का मतलब है कि एक यहाँ पे आदमी है, एक यहाँ पे बहुत सारा आदमी है, तो ये आदमी कौन सा ब्लड का होना चाहिए जो सभी का ब्लड ले सकता है। मान लेते इसका ब्लड कम गया तो किसी भी आदमी से ब्लड ले सकता है, तो कौन सा ग्रुप का होनी चाहिए। तो 40 नंबर का राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ओ ग्रुप का। आगे बढ़ते हैं तो 41 नंबर बोला रहा है कि मेंडल का प्रथम नियम क्या है। तो मेंडल का जो प्रथम नियम है वह पृथक्करण का नियम है। तो क्या हो जाएंगे, 41 नंबर का क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। आगे नंबर 42 की बात किया जाए तो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन
पुनरोधी भक्ता का उदाहरण है। तो 42 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, हमारा ए हो जाएंगे, अमीबा। आगे बढ़ते हैं तो देखिए 42 के बाद डायरेक्ट 45 आ गया, तो क्या कीजिएगा, अभी देखना पड़ेगा। 45 बोला जा रहा है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो मास्टर ग्रंथि वो पिट्यूटरी ग्रंथि को शायद बोला जाता है। तो 45 नंबर का राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, पिट्यूटरी ग्रंथि ही होगा। ठीक है, 46 नंबर को देखिए तो पादप हार्मोन का उदाहरण है। ठीक है, तो 46 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे, ए, ऑक्सीजन, ऑक्सीन। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं ऑक्सीन। 47 नंबर को देखिए कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टाइलिन। आगे बढ़ते हैं तो 48 नंबर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी गुण है, कौन सा है जो कि प्रभावी गुण है। तो 48 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लंबा। आगे बढ़ते हैं तो 49 नंबर बोला है कि लेंस का सूत्र है। तो लेंस का जो सूत्र है कौन सा है, तो 49 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे सी, 1/v - 1/u बराबर 1/f। ये होता है फार्मूला। ठीक है ना, लेंस का। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 50 नंबर बोला जा रहा है कि द्विअवतल लेंस को कहा जाता है। तो 50 नंबर की राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, इनमें से सभी, अभिसारी अपसारी दोनों प्रकार के लेंस। चलिए देखिए और भी मेरे पास बहुत सारे लेंस है। देखिए उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है, तो सबको पता है कि उत्तल लेंस की क्या होता है, मतलब ये तो फटाफट बहुत सारे स्टूडेंट को पता होता है। पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर शून्य। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम ही होते हैं। तो देखिए लेकिन अब हम लोग जानते हैं कि अगर आप लोग को देखिए बनाना तो आप लोग को 40 को ही है। अगर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का आंसर और क्वेश्चन दोनों डाउनलोड करना चाहते हैं तो चलिए अब मैं बताता हूँ, उसको फॉलो करिएगा। सबसे पहले तो आपको गूगल में आ जाना है और गूगल में आकर आपको टाइप करना है यहाँ पे टेक्निकल रंजय केवल लिखिएगा। ठीक है ना, कुछ नहीं, आप यहाँ पे लिखना है केवल टेक्निकल, उसके बाद स्पेस देकर RANJY आपको लिख देना है। इतना लिखकर केवल गूगल में आप लोग और सर्च करिएगा। सर्च जैसे ही आप लोग करिएगा तो कुछ इस तरीक़ा से सर्च होकर आएंगे। अब देखिए कि सबसे ऊपर में ही टेक्निकल रंजय लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है ना, ध्यान से देख रहे हैं तो ऊपर में लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही हिंदी में टेक्निकल रंजय जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करिएगा तो सबसे ऊपर में पोस्ट देखिएगा कि मैट्रिक सेंटर पे एग्जाम सभी विषय का आंसर की। ठीक है, तो क्या कीजिए कि इस वाले पर क्लिक करिए। अब जैसे ही इस वाले पर क्लिक करोगे तो एक पोस्ट खुलेगा। अब जैसे ही पोस्ट खुलेगा उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, चलिए मैं दिखाता हूँ आप सभी को। देखिए 10th मैट्रिक सेंटर पे एग्जाम आंसर की, मैट्रिक का देखिए हिंदी का यहाँ से, मैथ का यहाँ से, साइंस का यहाँ से, संस्कृत का यहाँ से, सोशल साइंस का यहाँ से, और नहीं चाहिएगा तो इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट का मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के जैसे कि आपको संस्कृत का चाहिए तो क्लिक here पर करिएगा क्लिक, तो ये खुल जाएगा एक और पोस्ट। और जैसे ही ये पोस्ट खुलेगा तो उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल करके आ जाना है। अब जैसे ही नीचे स्क्रॉल करके आइएगा तो यहाँ पे देखिए आंसर मिल जाएगा, पहला का ये, दूसरा का भी, इस तरीक़ा से सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा। अगर क्वेश्चन को भी डाउनलोड करना रहेगा तो यहाँ से देखिए डाउनलोड का बटन दिख रहा है, यहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड, तो इस तरीक़ा से सभी सब्जेक्ट का बैक आकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, आइए इसका फ़ायदा उठाइए, जिस भी सब्जेक्ट का करना चाहते हैं करिए। और सब्जेक्टिव के लिए मैं आप लोग को जल्दी वीडियो ला रहा हूँ जिसमें आप लोग को एक एक क्वेश्चन को सोल्व करवाऊँगा। ठीक है ना, तो जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह से वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।